तो हाँ, हेलो, नमस्कार, क्या हाल चाल। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। और इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इंट्रोडक्शन देख के ही आना एक्सरसाइज वाले पार्ट पे। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखो लिखा क्या है क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग एपीज। तुम्हें कुछ एपीज दी गई हुई है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं, उसमें से आपको यह बताना है कि राइट द फर्स्ट टर्म, आपको पहला टर्म बताना है, एंड कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। किसमें? इस एपी में से, इस एपी में से, इसमें से और इसमें से। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होता है, हर एपी में हमने आपको बताया है कि होता है A1 A2 A3 A4, ऐसे बढ़ता जाता है, टर्म्स बढ़ते जाते हैं। तो जो पहला टर्म होता है वही होता है A। इसलिए पहले वाले पार्ट में 3 1 -1 और 3 में आपका जो A हो जाएगा मतलब फर्स्ट टर्म। A1 हो जाएगा आपका 3 और इसी को हम लोग बोल देंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम करते हैं जो दूसरा वाला टर्म है उससे पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू है 1 और A1 की वैल्यू है 3, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया -2। ठीक है, ये हो गया पहले के लिए। अब दूसरे के लिए आ जाते हैं। इसी तरह दूसरे में दिया -5 1 3 और 7, तो हमारा जो पहला टर्म है A1 वो हो जाएगा -5 और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम कर लेते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, और A2 देखिए इसमें -5 और 1 मतलब A2 की वैल्यू है 1 और माइनस, और हमें करना है A1 को माइनस, तो A1 है -5, तो D की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस और माइनस प्लस 5 6, मतलब जो D की वैल्यू आई, मतलब जो कॉमन डिफरेंस आया दूसरे वाले के लिए, इस दूसरे वाले के लिए वो आ गया हमारा 6 और पहले वाले के लिए आ गया हमारा -2। नोट करिए। फिर इसके तीसरे और चौथे पार्ट पे चलते हैं। नोट कर लिया? इसके तीसरे और चौथे पार्ट पे आते हैं तो जरा ध्यान से देखना। इसके तीसरे वाले पार्ट में भी पहला है 1/3, दूसरा है 5/3, तीसरा है 9/3 और चौथा है 13/9। तो इसमें हमारे लिए पहला A1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हमारे लिए हो जाएगा यहां से 1/3, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ है तो पहला टर्म हमारे लिए यही होगा। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से मतलब CD से डिनोट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, मतलब दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाइए तो ये है 5/3 और ये हो गया -1/3, और इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1 मतलब 4/3। ठीक है, तो किसका? तीसरे वाले का पार्ट, तीसरे वाले जो पार्ट है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया है हमारा 4/3 और जो पहला टर्म है वो आ गया है 1/3 और कॉमन डिफरेंस आ गया है 4/3। अब आते हैं हम लोग चौथे पार्ट पे। तो चौथे पार्ट पे देखिए, चौथे पार्ट पे जो पहला टर्म है वो है 0.6, मतलब ये हो गया 0.6 और ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। और एकदम जैसे हमने पहले किया है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, वैसे ही हम यहां भी करेंगे। दूसरे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, मतलब A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 की वैल्यू है 1.7 और A1 की वैल्यू है 0.6, तो यहां हम लिख देंगे 1.7 माइनस 0.6, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ जाएगा। 7 में से 6 जा 1 में से 0 जब जाएगा तो ये 1 और ये लग जाएगा पॉइंट, मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 1.1 और जो आपका पहला टर्म है वो हो गया 0.6। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट करिए। फिर पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। मस्त मजा आ गया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए।